हेलो फ्रेंड्स। यार एज अ स्टूडेंट इस टाइम बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट निकल के आ रहा है, वो ये है कि क्या हमारे रिमेनिंग बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। यार अगर मैं एग्जाम्स को भी सेकेंडरी रखूं और प्राइमरी में रखूं, अगर कोरोना वायरस के केसेस को इंडिया में अगर हम एनालिसिस करें तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं इंडिया में वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे स्टेट्स है जो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्टेड, लाइक दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया। ये स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजर सिचुएशन में हैं, और बाकी स्टेट्स भी अभी तक ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। ऑल आर सफरिंग, वी ऑल आर सफरिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हम लोग बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो भाई इस टाइम पे एग्जाम्स कराना किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आगे देखो भाई, पूरा का पूरा डेटा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यार डेटा देखो, डेटा के अकॉर्डिंगली केसेस में बहुत ही ज्यादा चेंजेस है, और ये रैपिड चेंजेस है, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आप लोग ग्राफ देखो भाई, ग्राफ देखो। 21 अप्रैल को ही, 21 अप्रैल को ही 1329 नए केसेस आए इंडिया में। 1329 नए केसेस, ठीक है भाई। और ये ग्राफ देखो, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ये। आप इससे कंपैरिजन में यहाँ पे आगे देखो, ग्राफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि केसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, रैपिड चेंजेस हैं। और यहाँ पे देखो टोटल केसेस कितने हो गए भाई, टोटल केसेस कितने हो गए। आज 22 तारीख है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अभी तक 19,984 केसेस हो चुके हैं। इतने रिकवर्ड हुए, 3,000 करीब रिकवर्ड हुए हैं, और 600 के करीब लोगों की डेथ हो गई। भाई ये रैपिड चेंजेस ये शो करता है कि अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजर है इंडिया की। बहुत ज़्यादा डेंजर का मतलब ये है कि लॉकडाउन को अभी खोलना, तो इस चीज़ को बढ़ाना है। ठीक है भाई, लॉकडाउन को अभी खोलने का मतलब है कोरोना वायरस केसेस को रैपिड में बढ़ाना। क्योंकि अभी लॉकडाउन होने के बावजूद अगर 1329 नए केसेस आ रहे हैं, तो आप लोग खुद सोचो जब लॉकडाउन हट जाएगा तो कितना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और आगे चल के देखो भाई, आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को सीबीएसई क्या डिसाइड कर सकती है। तो भाई सीबीएसई ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हम लोग 3 मई को एनालिसिस करेंगे सिचुएशन का। उसके बाद बताएंगे कि कब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम होंगे। अब मेरी बात ध्यान समझो, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा दिखाया है अभी। डेटा में क्या पता लग रहा है भाई, डेटा में पता लग रहा है कि लॉकडाउन होने के बावजूद 1329 के करीब नए केसेस आ रहे हैं। 1300 के करीब नए केसेस आ रही हैं लॉकडाउन होने के बावजूद। अगर लॉकडाउन हट जाता है तो इसमें भाई 10 गुना या 20 गुना से भी ज्यादा केसेस आ सकते हैं एक ही दिन में। और स्टूडेंट, भाई अगर एक स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट की सेफ्टी सबसे पहले होती है। एग्जाम तो कंडक्ट हो ही जाएंगे, सबसे पहले जो नीड होता है वो होता है स्टूडेंट की सेफ्टी। ठीक है भाई, तो इस टाइम पे अभी के टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल है भाई। अभी के टाइम पे ये चीज़ इम्पॉसिबल है। सीबीएसई ऑफिशियल्स डेली मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें। भाई सीबीएसई ऑफिशियल्स डेली मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें। अभी हम लोग एग्जाम्स कंडक्ट कराएं या ना कराएं। ठीक है भाई, डेली मीटिंग कर रहे हैं कि अभी एग्जाम्स कंडक्ट कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए। और सर्कुलर रिलीज कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग 3 मई को एनालिसिस करके बताएंगे सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन खुल रहा है नहीं खुल रहा, उसके बाद हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बट डेटा के अकॉर्डिंग यार देखो, डेटा को एनालिसिस तो हम लोग भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि अभी स्कूल से खुलना इम्पॉसिबल है। और अगर अभी स्कूल्स नहीं खुलेंगे तो एग्जाम कैसे होंगे भाई, एग्जाम्स का होना अभी नॉट पॉसिबल है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि इस टाइम पे एग्जाम्स कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस टाइम पे एग्जाम्स कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में एग्जाम्स नहीं होंगे भाई। फ्यूचर में एग्जाम्स के होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी कुछ महीनों तक हम लोग ये बोल सकते हैं कि एग्जाम्स नहीं हो सकते। स्टिल आप लोग अपनी तरफ से तैयारी रख के चलो, अपनी तरफ से डेली कुछ ना कुछ नया सीखो भाई। लॉकडाउन का जो ये पीरियड है इसमें फ़ायदा उठाओ, कुछ ना कुछ नया सीखो। ठीक है भाई, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797331। मुझे यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सबका नंबर मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।